नमस्ते। आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बेहद ही दिलचस्प और सच कहूं तो जीवन को बदल देने वाले विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। हम अक्सर दुनिया के सबसे सफल लोगों और महान संस्थाओं को देखते हैं और ये ख्याल आता है कि आखिर उनकी कामयाबी का राज क्या है। ये राज एक बहुत ही आसान लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार में छिपा है, और वो है किसी भी काम की शुरुआत अपने क्यों यानी अपने मूल उद्देश्य से करना। इस विश्लेषण में हम प्रेरणा, सफलता और उद्देश्य की इस गहरी शक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसमें गहराई से उतरते हैं। हर दिन जो भी काम हम करते हैं उनके पीछे का असली मकसद क्या होता है? सोचिए जरा। अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर काम बस एक आदत या दिनचर्या के हिसाब से पूरे कर लिए जाते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना और वापस आना। लेकिन जो दुनिया के सबसे सफल और संतुष्ट लोग हैं, उन्हें आखिर क्या चीज आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? ये सिर्फ पैसे कमाने या काम खत्म करने की रेस बिल्कुल नहीं है। ये एक उद्देश्य की गहरी भावना है। जब हमारे उठाए गए कदम किसी मूल विश्वास के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो नतीजे हमेशा असाधारण होते हैं। भाग 1, उद्देश्य की शक्ति। सबसे पहले इस बुनियादी अवधारणा को साफ करना बहुत जरूरी है। आखिर ये क्यों है क्या? इसका सीधा सा मतलब है किसी भी काम के पीछे का कोर पर्पस, आपका विश्वास और आपकी प्रेरणा। असल जिंदगी में ये जानना तो बड़ा आसान होता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये पता लगाना भी काफी आसान है कि उस काम को कैसे किया जा रहा है। लेकिन वो काम आखिर क्यों किया जा रहा है, ये जानना सच में बहुत दुर्लभ है। और पता है, यहीं पर सबसे बड़ी सीख छिपी है। चाहे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो या हमारा कोई व्यक्तिगत लक्ष्य, जब तक इस बुनियादी क्यों की खोज नहीं की जाती, तब तक हर प्रयास बिल्कुल अधूरा सा रहता है। क्या और कैसे तो बस काम करने के तरीके हैं, लेकिन ये क्यों, ये उस काम की असली धड़कन है। और ये बात गोल्डन सर्कल यानी सुनहरे घेरे के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल साफ हो जाती है। जरा कल्पना कीजिए, 3 गोल घेरे हैं जो एक के अंदर एक बने हुए हैं। सबसे बीच वाले केंद्र में है क्यों, उसके बाहर वाले घेरे में है कैसे, और सबसे बाहरी घेरे में आता है क्या। अब होता क्या है कि ज्यादातर संस्थाएं और लोग बाहर से अंदर की तरफ सोचते और बात करते हैं। वे पहले बताते हैं कि वो क्या करते हैं, फिर कैसे करते हैं, और बहुत कम ही लोग बताते हैं कि वो उसे क्यों करते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे महान और प्रेरक लीडर्स बिल्कुल इसके उलट चलते हैं। उनका संवाद अंदर से बाहर की तरफ होता है। हर एक चीज, हर एक नया विचार केंद्र से यानी क्यों से शुरू होकर बाहर की तरफ फैलना चाहिए। भाग 2, प्रेरणा और नेतृत्व। यहां 2 बिल्कुल अलग नजरियों के बीच का अंतर समझना बहुत दिलचस्प है। एक आम तरीका क्या है? सिर्फ कोई उत्पाद या सेवा बेचना, जो कि पूरी तरह से एक व्यापारिक प्रक्रिया लगती है। लेकिन इसके विपरीत दूसरा तरीका है एक मूल उद्देश्य और प्रेरणा को लोगों के साथ साझा करना। जो महान लीडर्स होते हैं या जो सफल कंपनियां होती हैं, वे सिर्फ सामान नहीं बेचती, वे लोगों को अपने एक बड़े मकसद से जुड़ने का न्योता देती हैं। एक सच्चाई ये भी है कि लोग उस चीज से नहीं जुड़ते जो बनाई जाती है, बल्कि वे उस कारण से जुड़ते हैं कि उसे क्यों बनाया गया है। हम इंसान स्वाभाविक रूप से निर्जीव चीजों की बजाय एक साझा उद्देश्य, एक शेयर्ड पर्पस के साथ बहुत गहराई से जुड़ते हैं। है ना कमाल की बात? भाग 3, क्यों को खोजने की प्रक्रिया। अब सवाल उठता है कि इस आंतरिक प्रेरणा को आखिर खोजा कैसे जाए। इसके लिए कुछ खास सवाल पूछे जाने चाहिए। पहला सवाल, ये कदम आखिर क्यों उठाया जा रहा है? दूसरा, इस काम से समाज को या दूसरों को क्या फायदा हो रहा है? और तीसरा, इस पूरी मेहनत के पीछे हमारा मूल विश्वास क्या है? सच कहूं तो ये आसान सवाल नहीं है। इनका जवाब पाने के लिए पूरी ईमानदारी और गहरे आत्मनिरीक्षण की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन सवालों के जवाब ढूंढना एक ऐसा शक्तिशाली टूल है जो दिखावटी परतों को हटाकर हमारी सच्ची प्रेरणा को हमेशा के लिए सामने ला देता है। तो यहां सबसे अहम बात यह सामने आती है कि इस अमूर्त सिद्धांत को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू करें। चलिए एक शिक्षक यानी टीचर के बारे में सोचते हैं। उनका क्या क्या है? सिलेबस पढ़ाना। लेकिन एक महान शिक्षक का क्यों क्या होता है? वो सिर्फ किताबें खत्म करने तक सीमित नहीं होता। उनका सच्चा उद्देश्य तो छात्रों को आगे आने वाली जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार करना और समाज के भविष्य को संवारना होता है। हमारे आसपास के नायकों से जुड़ा यह उदाहरण इस पूरे सिद्धांत को जमीन पर लाता है। जब क्यों बिल्कुल साफ हो, तो विश्वास मानिए एक साधारण सी नौकरी भी एक महान सेवा में बदल जाती है। भाग 4, क्यों से क्या तक का सफर। अब देखते हैं कि ये पूरा सफर एक स्पष्ट और व्यवहारिक सीढ़ी की तरह कैसे बनता है। चरण 1 हमारी नींव है, अपने क्यों को स्पष्ट करें।
क्योंकि जब तक ये बेस मजबूत और साफ नहीं होता तब तक आगे बढ़ना बिना दिशा के भटकने जैसा है। एक बार जब ये उद्देश्य साफ हो जाए तब आता है चरण 2, कैसे तय करना, यानी वे अनोखे तरीके और मूल्य जो उस क्यों को सच्चाई में बदलते हैं। और आखिर में आता है चरण 3, क्या को लागू करना, यानी हमारे ठोस परिणाम, हमारे प्रोडक्ट्स और रोज का काम। उद्देश्य से बनी ये मोमेंटम इतनी जबरदस्त होती है कि फिर उठाया गया हर एक नया कदम पूरी तरह से सार्थक लगने लगता है। भाग 5, दैनिक जीवन में इसका उपयोग। जिंदगी की सच्चाइयों को थोड़ा करीब से देखा जाए तो 2 स्थितियां सामने आती हैं। एक तरफ है बिना किसी मकसद का दिशाहीन और थका देने वाला सफर। एक स्पष्ट उद्देश्य के बिना किया गया काम सिर्फ और सिर्फ थकान लाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना किसी मंजिल के बस दौड़ते जाना। एनर्जी तो पूरी खर्च हो रही है लेकिन हम पहुंच कहीं नहीं रहे। और दूसरी तरफ की स्थिति क्या है? एक स्पष्ट क्यों के साथ पूरी तरह से प्रेरित और ऊर्जावान होकर आगे बढ़ना। जब इस मकसद को करियर, बिजनेस या यहां तक कि रिश्तों में लागू किया जाता है तो एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जिसका कोई अंत नहीं। देखिए, मुश्किलें तो इस रास्ते में भी आएंगी, लेकिन उन्हें पार करने की जो हिम्मत आती है ना, वो वाकई अजेय होती है। इन सारी बातों से आखिर में हम एक बेहद पावरफुल निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीवन हो या काम, शुरुआत हमेशा क्यों से करनी चाहिए, क्योंकि उद्देश्य ही असली शक्ति है। ये वो अदृश्य ताकत है जो असाधारण सफलता, गहरी संतुष्टि और एक सच्चे नेतृत्व को जन्म देती है। जब हमारा कोर पर्पस बिल्कुल क्लियर होता है ना, तो बाकी सारी चीजें खुद ब खुद सही दिशा में चलने लगती हैं और आगे का रास्ता रोशन हो जाता है। उम्मीद है ये चर्चा आप सभी को प्रेरित करेगी। ऐसे ही और दिलचस्प विश्लेषण के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या आज से उठाया जाने वाला हर नया कदम एक स्पष्ट क्यों के साथ शुरू किया जाएगा?